हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। क्वेश्चन है आपके सामने रॉन्ग नंबर सीरीज का। यहाँ देखिए डिफरेंस 1 का दिख रहा है, यहाँ देखिए डिफरेंस 4 का दिख रहा है, यहाँ डिफरेंस देखते हैं तो 27 का दिख रहा है, यहाँ पर देखिए अंतर दिख रहा है 16 का। अगला देखिए कितना अंतर दिख रहा है, 3 2 1 123। कोई पैटर्न यहाँ पर आपको समझ में आया? देखिए आ रहा होगा। ये 1 की क्यूब है अगर तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 की क्यूब है अगर तो ये 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब है अगला 5 की क्यूब यानी 125 होना चाहिए था। अगर ये 123 गलत है तो ये 161 की वजह से गलत है, क्योंकि अगर 284 होता तो ये फिर 16 भी नहीं आता। इसका मतलब यहाँ पर रॉन्ग टर्म क्या है? डब्ल्यू टी मतलब रॉन्ग टर्म ये है 161। 161 नहीं होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। मिसिंग नंबर सीरीज़ है, देखिए क्या कैसे होगा ये। यहाँ अंतर है 1 का, आगे अंतर है 8 का, फिर आगे कितने का अंतर है? 7 और 2 27 का। आगे कितने का अंतर दिख रहा है आपको? आगे अंतर दिख रहा है 4 64 का। यहाँ से क्या चीज़ आपको दिखी? ये 1 की क्यूब है, ये 2 की क्यूब है, ये 3 की क्यूब है, ये 4 की क्यूब है, आगे 5 की क्यूब, यानी कि आगे आएगा तो 125। लेकिन यहाँ बात गौर करने वाली ये है, पहले माइनस हुआ है, फिर प्लस हुआ है, फिर माइनस हुआ है, फिर प्लस हुआ है, अब माइनस होगा, यानी कि 125 में 125 माइनस होगा तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह आएगा 0। इसमें देखिए क्या बोला गया है, ये तो सिंपल है, देखते ही कर लेनी चाहिए आपको 5 सेकंड के अंदर। देखिए मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 2, तो 56 दूनी 112 होता है, 1120 आएगा। अगर इसका हम डबल करते हैं तो 2240 मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है, यानी सही है। आंसर आएगा 1120। क्वेश्चन है आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सबसे पहले साइन आपको पता होनी चाहिए, माइनस प्लस है तो ये प्लस प्लस बनेंगे, बाई में प्लस माइनस है तो ये माइनस प्लस बनेगा। 124 के फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 124 कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 4 कॉमन लेते हैं हम तो ये 30 बनाएगा। अब 31 आप जानते हैं ये होता है प्राइम नंबर, किसी से कटेगा तो है नहीं, यानी डायरेक्ट फैक्टर बने 31 और 4, 31 और 4। बाई के फैक्टर निकालते हैं 130, 130 के फैक्टर करने हैं, घटाने पर हमें 21 चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे 13 और 5 गुणा 2 यानी 10। अब देखिए 26 में 5 माइनस करेंगे तो हमें 21 मिलेगा। 26 और 5 इसके फैक्टर बनेंगे। कंपेयर करते हैं तो 31 जो है प्लस का है, वो बाई के दोनों से बड़ा है। 4x का जो है वो बाई के 5 से छोटा है, यानी एक बार ग्रेटर है एक बार लेस है। आंसर इसका बनेगा सी एन डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें 256 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 16 लिख सकते हैं। 16 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 4, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 2 की पावर 8। ध्यान रखना है मल्टीप्लाई में हमेशा पावर ऐड होती हैं। तो हमें एक चीज़ मिल गई, 256 की जगह हमें लिखना है 2 की पावर 8। ये है 2 की पावर -5, तो हम उसको माइनस कर देंगे क्योंकि बेस 2 और 2 दोनों बराबर हैं। मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल्स टू 25 से ये जाएगा 2 बार, ये आएगा 4 इंटू 75, ये आ गया 2 की घात 3। 2 की घात 3 कितना होता है? 8, तो ये हो गया 8x इक्वल्स टू 4 इंटू 75। 4 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, x कितना आएगा? 75/2, 37.5। ये x की वैल्यू आएगी 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 450% ऑफ x कैसे करेंगे इसको? देखिए वैसे तो इसको 450/100 लिखेंगे, x लिखेंगे, डिवाइड बाई 190 है, प्लस में 350/100 है, मल्टीप्लाई में 200/70 है, बराबर में 20 है। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। हालांकि ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है एग्ज़ाम में। देखिए ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 20 बार, यानी इधर आया है 1/20, प्लस ये जाएगा
5 बार, ये जाएगा 2 बार। तो यहाँ x/20 प्लस 10 बराबर 20। x/20 बराबर कितना आया, 10 इधर जाके माइनस हुआ 10, तो x बराबर आएगा ये 200। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं अगर इसको अपने तरीके से करूँगा तो ये दिक्कत हो जाएगी। देखिए मैं तो ऐसे करूँगा, 25 चौका 100 है, यानी इसकी वैल्यू 1 है। आपको भी ऐसे ही करना है, लेकिन यहाँ पूरे सीक्वेंस में मेथड से करूँगा। देखिए ये हो जाएगा 25/1000 मल्टीप्लाई बाई 40 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 45/1000 मल्टीप्लाई बाई 80 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10x/100। यहाँ से देखिए 100 100 100 बाहर निकल गए, एक जीरो से ये जीरो कटेगा, एक जीरो से ये एक जीरो ये कटेगा। यहाँ 25 चौका 100 आएगा, प्लस 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 4 36 आएगा, इक्वल्स टू आएगा 10x। ये हो गया 460 और 10x, तो यहाँ से x कितना आ गया 46। अब करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे, तो ये आएगा 4, 9 2 11, 9 3 12, 1 13 और 2। इसमें से 1089 माइनस करना है। ये आएगा 5, ये आएगा 2, ये आएगा 2, ये आएगा 1, यानी कि 1225 आया है इस तरफ। बराबर में चल रहा है 5x। अच्छा यहाँ माइनस क्या होगा, माइनस होगा ये पूरा टर्म, यानी कि ये कितना है, ये है 160 प्लस 10 70। 170 यहाँ से माइनस करना है आपको, तो ये आएगा 5 5 और 10 बराबर 5x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 211, 211 आएगी x की वैल्यू। अर्थमेटिक का क्वेश्चन आया आपके सामने, इसको करिए। बोला गया है 3 कंटेनर हैं, इक्वल कैपेसिटी के हैं। ध्यान रखने वाली बात है इक्वल हैं। कोई A है पहले, तो उसके अंदर वाटर और स्पिरिट का रेशियो है 4:11। वाटर और स्पिरिट 4 और 11। कोई B कंटेनर है, उसके अंदर 3 और 7 का है, 3 और 7 का है। और कोई C कंटेनर है, उसके अंदर 2:3 का है। आगे बोला है इन सबको आपस में मिला दिया, तो हमें ये बताना है कि मिलाने के बाद उस मिक्सचर में वाटर और स्पिरिट का रेशियो क्या हो जाएगा। देखिए सबसे ऊपर लाइन बोली गई थी इक्वल कैपेसिटी। यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, 11 4 15 होता है, यहाँ पर 7 3 10 होता है, यहाँ पर 5 होता है। ये तो इक्वल नहीं है, ये सारे अलग अलग हैं। यानी 15 10 और 5 का एलसीएम क्या बनेगा 30। 30 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए अब आगे लिखते हैं इसको। 2 से करेंगे तो ये रेशियो बनेगा 8 और 22 का। 3 से करेंगे तो यहाँ 3 और 21 का। 6 से करेंगे तो यहाँ बनेगा 12 और 18 का। अब देखिए सारी वैल्यू 30 30 30 हो गई हैं तीनों कंटेनर की। अब बस इनको मिला दीजिए, मिलाने का मतलब है इनको ऐड करते हैं। तो 12 8 20 और 29, 18 22 40 60 61 61 आ जाएगा। यानी कि जो रेशियो आया है वाटर एंड स्पिरिट का फाइनल रेशियो, वो आया है 29:61। यही इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन में बोला है ट्रेन ए और बी एक्स और वाई की तरफ जा रही हैं एक दूसरे की तरफ, यानी कि अपोजिट साइड में चल रही हैं। चलने के बाद दोनों 4 घंटे बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ए ने एक्स वाई दूरी है जो टोटल वो 10 घंटे में पूरी कर ली, तो बतानिए बी ने कितना टाइम लिया है एक्स वाई की दूरी पूरी करने में। तो ए ने जो टाइम लिया है 10 घंटे लिया है, लेकिन 4 घंटे में वो क्रॉस कर गया, यानी कि जो दूसरी तरफ वो पहुंचा है वो 6 घंटे में पहुंचा है क्रॉस करने के बाद। तो यहाँ से हम लिखेंगे t² इक्वल्स टू टी ए का टाइम मल्टीप्लाई टी बी का टाइम। t² कितना है 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये होता है मीटिंग टाइम, इसका निकल कर आया है 6। टी बी हमें निकालना है, तो टी बी बराबर कितना आ जाएगा 16/6।
इक्वल्स टू ये आएगा 6 से काटेंगे अगर इसको तो 2.6 समथिंग, ये 2.6 समथिंग आएगा। ऐसे लिखते हैं। टोटल टाइम जो लगेगा बी को, वो 4 लगा है क्रॉस करने तक, उसके बाद 2.6 लगा है क्रॉस करने के बाद का टाइम, यानी कि 6.6 घंटा लगा है इसको टोटल एक्स वाई दूरी पार करने में। इस तरीके से इस सवाल को हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये बीच में हल्का सा सवाल आया है, इसको आप देखिए कैसे लगाएंगे। पॉज करके वीडियो लगाइए, उसके बाद मेरा मेथड देखिए मैं कैसे लगाता हूँ। किसी शॉपकीपर ने 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से नमक को बेचा है, जबकि उसकी कॉस्ट प्राइस 25 रुपये प्रति किलोग्राम थी, लेकिन उसने 1 किलोग्राम के बाट की जगह पर 800 ग्राम वजन यूज़ किया है। तो हमें बताना है कि प्रॉफिट या लॉस जो हो रहा है वो कितने % का हो रहा है शॉपकीपर को। देखिए एक मेथड होता है, ट्रू वैल्यू है उसको कंपेयर करते हैं ट्रू के साथ, फॉल्स वैल्यू है उसको कंपेयर करते हैं फॉल्स के साथ, और कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस यही मेथड लगना है। जो सीपी की बात करें, अगर सीपी क्या थी 25 रुपये, ये सीपी थी, ओरिजिनल बात है ये, लेकिन वजन कितना है ओरिजिनल 1000 ग्राम है। ये ओरिजिनल का कंपैरिजन कर दिया। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये 1 रुपये की वैल्यू कितनी आएगी निकल कर, 25 से अगर इसको काटेंगे तो 40 बार जाएगा, 40 ग्राम। अब हम एसपी की अगर बात करें, यानी फॉल्स क्या थी कि उसने वो बता रहा है कि हमने 20 पे बेचा है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम पे बेचा है, लेकिन वजन कितना यूज किया है 800 ग्राम यूज किया है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी आएगा 1 रुपये की वैल्यू आएगी 40 ग्राम। यहाँ से हमें देखने को क्या मिल रहा है, सीपी और एसपी दोनों बराबर हैं, एसपी और सीपी दोनों बराबर हैं। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है इस पूरे लेन देन में। इस तरीके से इसको करेंगे, कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ ट्रू का वैल्यू का ट्रू के साथ कंपैरिजन, फॉल्स का फॉल्स के साथ कंपैरिजन। बाद में कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग कौन से क्वेश्चन का मेथड आपको सबसे अच्छा लगा। इसको करिए। इसमें बोला गया है कि प्रेजेंट टाइम में माता की उम्र अपने बेटे से 4 गुनी है। ये है प्रेजेंट मदर एंड सन, और 8 साल बाद की बात करी गई है। 8 साल में क्या हुआ है कि ये जो रेशियो है माँ बेटे का वो 16 और 5 बन जाता है। तो हम लिख लेते हैं कि प्रेजेंट में 4/1 है, बाद में ये 16/5 बन गया 8 साल बाद। इसमें पूछा है कि इफ़ x इज स्क्वायर ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सन देन द वैल्यू ऑफ x+2। यहाँ रेशियो कितने का है, यहाँ अंतर है देखिए 3 का, यहाँ अंतर है 11 का। पहले ये अंतर बराबर करना है हमें, इसका मतलब है यहाँ 11 से मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ, ये बनेगा 48/15 और ये बनेगा 44/11। अब देखिए ये 11 और 15 यहाँ भी अंतर 4 का है, 44 और 48 यहाँ भी अंतर 4 का है, यानी बराबर बराबर अंतर आ गया। तो इसका मतलब 4 जो यूनिट है उसका अंतर आया है 8 साल। ये 8 साल में ही तो अंतर हुआ है, ये 8 साल में ही अंतर हुआ है। इसका मतलब जो 1 यूनिट है उसकी वैल्यू आएगी 2 साल। अगर 1 यूनिट 2 साल के बराबर है तो प्रेजेंट में सन की पूछी है, तो सन कितना हो जाएगा प्रेजेंट में, 11 दूनी 22 साल, 22 साल का हो जाएगा। आंसर ये नहीं है, यानी कि 22 का स्क्वायर होता है 484। ये वैल्यू x की आई है जो उसने कहा है क्वेश्चन में। x इज़ द स्क्वायर ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सन। प्रेजेंट एज 22 है, उसका स्क्वायर x है, यानी 484 है। उसमें 2 और जोड़ देना है, इसमें 2 और जोड़ देना है, यानी कि आंसर आएगा 486। ये आंसर आएगा। तो बताइए क्वेश्चन कैसा लगा आपको। आसान क्वेश्चन को बस सिर्फ एक ये लास्ट लाइन से घुमा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आज की क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोग लगाइए पॉज करके, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए कि इसको कैसे लगाएंगे। इसमें बोला गया है जो CI है तीसरी साल का केवल, और CI है जो दूसरी साल का, X अमाउंट पर R% पर एनम की दर से दिया गया है। उनका रेशियो है तीसरी साल और दूसरी साल का 11/10।
11/10 है उनका रेशियो रेट का। x प्लस 1500 रुपये पर 2 साल में CI मिल रहा है 1890 इसी रेट पर R% पर ही। तो हमें x की वैल्यू चाहिए। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। देखिए क्या बोला है सवाल ने, सेकेंड ईयर रेशियो थर्ड ईयर। इसका रेशियो क्या है, पहले 3 साल है फिर 2 साल है, यानी 3 साल का 11 है 11, यानी कि जो दूसरी और तीसरी साल का रेट का जो रेशियो है वो 10:11 है, यानी 10 पर 1 बढ़ गया अगली साल, 1 बढ़ा है 10 पर। इसका मतलब रेट क्या निकल कर आ रही है, रेट आ रही है निकल कर 10%। इतनी आसानी से रेट, अब देखिए मैंने निकाल लिया। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, रेट आ गई हमारी 10%। आगे बोला गया है x प्लस 1500 रुपये पर इसी रेट पर 2 साल के लिए लगाया गया है। तो 10 का सक्सेसिव क्या होता है निकालना आता होगा, इस तरीके से हम निकालते हैं। ऐसे करके अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 21%। तो 2 साल का सक्सेसिव 10 का बनेगा 21%, याद कर लीजिए ये सब। तो इसका हमें 21% चाहिए। ये दिया कितना है, ये 1890 रुपये दिया है हमें पहले से ही, 1890 रुपये दिया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 से ये जाएगा 9 टाइम्स, तो x प्लस 1500 इसकी वैल्यू आएगी 9000। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 7500। x की वैल्यू यहाँ से सीधी सीधी निकल आई। अब मुझे नहीं पता आपने कैसे लगाया होगा, तो बताइए कमेंट में कैसा लगा ये मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। बोला गया है कि कोई आदमी है वो 1/4 1/4 जर्नी बाइक से कर रहा है, जबकि बची हुई यानी कि 3 पार्ट बची है। ये 3 पार्ट जर्नी वो कर रहा है कार और टैक्सी से, लिखा हुआ है। रेशियो है 3:2, 3:2 से कर रहा है। बोला गया है कंप्लीट जो जर्नी कर रहा है वो, उसमें टोटल उसे 4 घंटे का टाइम लग रहा है टोटल जर्नी में। और ये भी कहा गया कि कार से जो दूरी चली है वो 18 किलोमीटर है, यानी कि 3 रेशियो की वैल्यू हमसे 18 कही है। 3 की 18 यानी 1 की 6 है, तो 2 की हो जाएगी 12। ये टोटल कितनी आ गई कार और टैक्सी से, ये आ चुकी है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर चला है कार प्लस टैक्सी से। पूछा गया है एवरेज स्पीड क्या है पूरी जर्नी का। तो देखिए यहाँ पर 30 निकल कर आया है कार और टैक्सी। अगर 3 पार्ट की वैल्यू 30 आई है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी 10 किलोमीटर, यानी कि जो 1/4 था 1/4 था, यानी 1 किससे चला था बाइक से, यानी कि जो बाइक से चला है वो 10 किलोमीटर चला है। अब हमें पता है एवरेज स्पीड फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 10 किलोमीटर बाइक, 30 किलोमीटर कार और टैक्सी, यानी कि टोटल 40 किलोमीटर चला है। टोटल टाइम कितना ले रहा था जर्नी में, 4 घंटे ले रहा था, यानी कि 10 किलोमीटर पर घंटा। ये एवरेज स्पीड आएगी इस पूरे ट्रैवलिंग में। लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें देखिए क्या बोला गया है, 1 किलोग्राम कोई मेटल है जिसमें 25% जिंक है, बचा हुआ कॉपर है। ठीक है, इसको हम मिक्स करते हैं। 5 किलोग्राम का कोई मेटल है जिसके अंदर 40% जिंक है, बचा हुआ कोई अदर मेटल है पी। तो इसको देखिए हम लिखते हैं कैसे, कॉपर, जिंक और मेटल पी। पहले बात करते हैं हम 1000 ग्राम की। 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम में, इसमें क्या बोला गया है, जिंक 25% है, यानी कि 250 ग्राम जिंक है। बचा हुआ 750 ग्राम क्या होगा, कॉपर होगा। इसके अंदर पी मेटल है ही नहीं। नेक्स्ट 5 किलोग्राम की बात की गई है, यानी कि 5000 ग्राम की बात की गई है। इसके अंदर क्या बोला गया है, 40% जिंक है, यानी कि 5000 का 40% निकालेंगे तो ये आएगा 2000। इसमें 2000 जिंक है। इसके अंदर कॉपर नहीं है, कोई पी एलिमेंट है, यानी इसमें कॉपर 0 है। बचा हुआ 3000 वो पी है। इन सबको ऐड करते हैं क्योंकि फाइनल हमसे पूछा है, तो ये आएगा 750:2250:3000। इसको जब हम कट करेंगे 25 से इसको कट करते हैं, ये जाएगा 3, ये जाएगा 9 और ये जाएगा 12, यानी कि 1:3:4।
ये रेशियो निकल कर आएगा फाइनल। इसके अंदर अब जो भी सीक्वेंस दिया है उसमें लगा सकते हैं आप, जिंक कॉपर मेटल, जिंक कॉपर और मेटल पी। तो जिंक कितना आया हमारे हिसाब से 3, कॉपर कितना आया हमारे हिसाब से 1 और पी मेटल कितना आया 4। ये रेशियो निकल कर आएगा। इस तरीके से इसको हम करेंगे। तैयारी करते रहें, ध्यान रखें अपना, सपोर्ट करें। बाय।